हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ITI गोल्ड टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स, वैकेंसीज इन्फॉर्मेशन, ITI से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे, आप उसे देखें। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशंस को जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि ये कॉम्पिटिशन की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। चलिए सेशन की ओर चलते हैं। यदि आप अपने चैनल ITI गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से भी जरूर करवाइएगा। आज हम पढ़ेंगे 4 जनवरी 2022 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन बनेंगे वह इस वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो के PDF फाइल की लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आकर इसे डाउनलोड कर लीजिए ताकि आप आसानी से रिवीजन कर सकते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक के रूप में पदभार संभाला है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, VS पठानिया। VS पठानिया जी ने यह पदभार संभाल लिया है। यही है VS पठानिया। VS पठानिया ने सेवा से निवृत्त हुए कृष्णा स्वामी नटराजन से भारतीय तटरक्षक बल के 24वें महानिदेशक यानी DG के रूप में पदभार ग्रहण किया और वह डिफेंस सर्विसेज ऑफ स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन और नेशनल डिफेंस कॉलेज नई दिल्ली के पूर्व छात्र हैं। उन्हें नवंबर 2019 में अतिरिक्त महानिदेशक के पद पर पदोन्नत किया गया और विशाखापट्टनम में तटरक्षक कमांडर पूर्वी समुद्र तट के रूप में पदभार ग्रहण किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और पठानिया जी विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति तटरक्षक पदक, वीरता के लिए तटरक्षक पदक और DG तटरक्षक प्रशस्ति के प्राप्त करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जम्मू कश्मीर बैंक के MD एंड CEO किसे नियुक्त किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बलदेव प्रकाश। बलदेव प्रकाश जी को जम्मू कश्मीर बैंक के MD यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया है। बलदेव प्रकाश ने 3 साल के लिए जम्मू कश्मीर बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति कार्यभार ग्रहण करने की तिथि या 10 अप्रैल 2022 जो भी पहले हो प्रभावी होगी। और उनके अलावा RK छिब्बर को बैंक के बोर्ड के रूप में अतिरिक्त निदेशक नियुक्त किया गया है। J&K बैंक का मुख्यालय है श्रीनगर में और इसकी स्थापना की गई थी 1 अक्टूबर 1938 को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में DRDO ने 1 जनवरी 2022 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर है 66वां स्थापना दिवस मनाया है। सॉरी, मिस्टेक हो गई, यह 66वां नहीं 64वां स्थापना दिवस मनाया गया है DRDO ने 1 जनवरी 2022 को। और DRDO की स्थापना 1958 में रक्षा क्षेत्र में अनुसंधान कार्य को बढ़ाने के लिए सिर्फ 10 प्रयोगशालाओं के साथ की गई थी और उस समय इसे भारतीय सशस्त्र बलों के लिए आधुनिक रक्षा प्रौद्योगिकियों को डिजाइन और विकसित करने का काम सौंपा गया था। और DRDO अब तक कई सैन्य प्रौद्योगिकियों क्षेत्रों में काम कर रहा है, जिसमें वैमानिकी, आयुध, लड़ाकू वाहन, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन, इंजीनियरिंग सिस्टम, मिसाइल सामग्री, नौसेना प्रणाली, उन्नत कंप्यूटिंग, सिमुलेशन, साइबर, जीवन विज्ञान और रक्षा के लिए अन्य प्रौद्योगिकियां भी शामिल है इसमें। DRDO के अध्यक्ष है डॉक्टर G सतीश रेड्डी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में और स्थापना की गई थी 1958 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसको 66 नहीं 64 कर लिया जाए। यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, 64वां स्थापना दिवस मनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन बनाई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, चीन ने दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन बनाई। शंघाई ने दुनिया में सबसे बड़े मेट्रो नेटवर्क वाले शहर के रूप में अपनी रैंक बरकरार रखते हुए 2 नई मेट्रो लाइनें खोली हैं और नई लाइनों के साथ शंघाई के मेट्रो नेटवर्क कुल लंबाई 831 किलोमीटर हो गई है, जो दुनिया की सबसे लंबी है। और चीन के शंघाई में 2 नई मेट्रो लाइनों खोली और लाइन 14 और लाइन 18 का पहला चरण है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, चीन की राजधानी है बीजिंग और यहाँ पर राष्ट्रपति है शी जिनपिंग और यहाँ पर मुद्रा चलती है
चीनी युआन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने पेंशनभोगियों 2022 के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्रणाली शुरू की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा ने यह प्रणाली प्रारंभ की है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राज्य सरकार के पेंशनभोगियों के लिए पहचान के सत्यापन और जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए एक ऑनलाइन सेवा शुरू की है। मुख्यमंत्री ने उड़ीसा सिविल सेवा के लिए नए भर्ती किए गए और 153 अधिकारियों के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम में भाग लेने के दौरान आभासी रूप से नई पहल की शुरुआत की है। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर और यहाँ पर राज्यपाल हैं गणेशी लाल और मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मुंबई प्रेस क्लब रेड इंक अवार्ड 2020 किसे मिला है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, दानिश सिद्दीकी। दानिश सिद्दीकी को यह अवार्ड दिया गया है। यही है दानिश सिद्दीकी जिनको यह अवार्ड मिला है। फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी, जिनकी अफगानिस्तान में एक असाइनमेंट के दौरान मृत्यु हो गई और उनको मरणोपरांत मुंबई प्रेस क्लब द्वारा 2020 के लिए जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर के रूप में सम्मानित किया गया और CJI एन.वी. रमन्ना ने वार्षिक रेडिंग अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म प्रस्तुत किया। उन्होंने सिद्दीकी को खोजी और प्रभावशाली समाचार फोटोग्राफी के अपने स्पेक्ट्रम के लिए प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान किया है और दानिश सिद्दीकी की पत्नी फ्रेडरिक सिद्दीकी ने यह पुरस्कार ग्रहण किया है। और वरिष्ठ पत्रकार प्रेम शंकर झा 83 को उनके तीक्ष्ण और विश्लेषणात्मक लेखन के लिए लंबे और विशिष्ट करियर के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मुंबई प्रेस क्लब ने एक दशक पहले अच्छे खोजी और फीचर लेखन को मान्यता देने और देश में पत्रकारिता के स्तर को ऊपर उठाने के लिए द रेड इंक अवार्ड की स्थापना की थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सरकार ने चुनावी बॉन्ड की कौन सी किस्त को मंजूरी दी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 19वीं किस्त को मंजूरी दी है। सरकार ने चुनावी बॉन्ड की 19वीं किस्त जारी करने को मंजूरी दे दी है, जो 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और गोवा में विधानसभा चुनाव से पहले 1 जनवरी से 10 जनवरी 2022 तक बिक्री के लिए खुला रहेगा। बिक्री 19वें चरण में भारतीय स्टेट बैंक SBI को अपनी 29 विशिष्ट शाखाओं के माध्यम से चुनावी बॉन्ड जारी करने और भुनाने के लिए अधिकृत किया गया है। कोई व्यक्ति या कंपनी कितने बॉन्ड खरीद सकती है, इसकी कोई सीमा नहीं है। चुनावी बॉन्ड 15 दिनों के लिए वैध होगा। राजनीतिक चंदे में पारदर्शिता लाने के प्रयासों के तहत राजनीतिक दलों को दिए गए नगद चंदे के विकल्प के रूप में चुनावी बॉन्ड पेश किए गए हैं। हालांकि विपक्षी दल इस तरह के बॉन्ड के माध्यम से वित्त पोषण में कथित अपारदर्शिता के बारे में चिंता जताते रहे हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में SBI कार्ड ने कार्ड टोकनाइजेशन के लिए किसके साथ हाथ मिलाया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, पेटीएम के साथ में हाथ मिलाया है। SBI कार्ड्स ने पेमेंट सर्विसेज ने कार्ड धारकों की डेटा सुरक्षा के लिए कार्ड टोकनाइजेशन के लिए पेटीएम के साथ करार किया या हाथ मिलाया या समझौता किया। SBI कार्ड ने पेटीएम के साथ गठजोड़ किया है ताकि कार्ड धारक उपकरणों पर आने पर अपने कार्ड को टोकन कर सके और पेटीएम के माध्यम से भुगतान कर सके। टोकनाइजेशन से तात्पर्य मूल कार्ड नंबर को अद्वितीय वर्णों के एक सेट के साथ बदलकर मास्किंग करना है, जिसे टोकन कहा जाता है, जो लेन देन की प्रक्रिया के दौरान ग्राहक के कार्ड के विवरण को सुरक्षित करता है। SBI कार्ड का मुख्यालय है गुरुग्राम, हरियाणा में और इसके प्रबंध निदेशक एंड CEO है राम मोहन राव अमारा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और CEO किसे नियुक्त किया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, VK त्रिपाठी को रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एंड CEO नियुक्त किया है। ये दोस्तों विनय कुमार त्रिपाठी, जिनको अभी रेलवे के बोर्ड के अध्यक्ष रूप में नियुक्त किया है, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और CEO।
भारतीय रेल सेवा के 1983 बैच के विनय कुमार त्रिपाठी का रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है और वे वर्तमान में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष पद पर पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक के पद पर कार्यरत हैं और भारतीय रेलवे बोर्ड भारतीय रेलवे का शीर्ष निकाय है जो रेल मंत्रालय के माध्यम से संसद को रिपोर्ट करता है। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने त्रिपाठी को न केवल 1 जनवरी से 6 महीने के लिए मंजूरी दी है बल्कि उनके कार्यकाल को 31 दिसंबर 2022 तक बढ़ा दिया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंडर 19 एशिया कप 2021 के फाइनल में भारत ने किसको हराया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका को हराया है भारत ने डकवर्थ लुईस स्टर्न पद्धति के माध्यम से दुबई में बारिश से बाधित एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय फाइनल में श्रीलंका को 9 विकेट से हराकर अंडर 19 एशिया क्रिकेट कप पर कब्जा कर लिया और मैच में श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और निर्धारित 38 ओवर में 9 विकेट पर 106 रन बनाए और रिकॉर्ड साउथ एशिया कप खिताब जीतने वाली भारत कहीं बेहतर टीम नज़र आ रही है। रशीद और हरनूर ने 4 मैचों में क्रमशः 133 और 131 रन के साथ शीर्ष 2 प्रमुख स्कोरर के रूप में प्रतियोगिता का अंत किया और प्रतियोगिता में भारत की एकमात्र हार पाकिस्तान से हुई थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। यदि आप अपने चैनल ITI गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसे देखें। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशंस को जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।